किसी ने क्या खूब कहा है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलने के बाद निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और फिर आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। तिब्बत के दूर दराज के इलाके में एक बौद्ध मठ हुआ करता था। उस मठ में एक बौद्ध लामा काम किया करता था, लेकिन उस मठ में काम बढ़ चुका था और उस लामा को और कुछ काम करने वालों की जरूरत थी। इसलिए उस बौद्ध मठ के लामा ने दूर अपने मुख्य पीठ को एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि हमें यहाँ पर और एक लामा की जरूरत है जो मुझे काम में सहायता देगा। जब यह पत्र उस मुख्य प्रधान पीठ को प्राप्त हुआ तो वहां के प्रधान ने यह निर्धारित किया कि मैं 5 लामाओं को वहां पर भेजूंगा। ये सुनने के बाद बाकी के जो बौद्ध भिक्षु थे वो अपने प्रधान को कहने लगे कि जब वहां पर सिर्फ एक भिक्षु की जरूरत है, एक लामा की जरूरत है, तो आप 5-5 क्यों भेज रहे हैं। तब प्रधान ने कहा कि रास्ता लंबा है और लक्ष्य से भटकाने वाली बहुत सारी चीजें हैं। ये 5 वहां भेजने के बाद हो सकता है ये 5 भी वहां ना पहुंचे। ये सुनने के बाद सारे बौद्ध भिक्षु हंसने लगे कि जरूरत एक की है और 5-5 को भेज रहे हैं। और फाइनली वो प्रधान 5 भिक्षुओं को उस दूर दराज के बौद्ध मठ के लिए रवाना कर देते हैं। अब ये 5 बौद्ध निकल जाते हैं उस मठ की ओर और ये आपस में चर्चा करने लगते हैं कि प्रधान को क्या जरूरत थी 5 लोगों को भेजने की, वहां तो मात्र एक व्यक्ति की जरूरत है। और इस प्रकार वो आगे बढ़ते रहते हैं। अब वो कुछ देर बढ़े ही थे कि एक गांव के पास पहुंचते हैं तो उस गांव के कुछ लोग उनके पास आते हैं और उन भिक्षुओं से कहते हैं कि हमारे गांव का जो बौद्ध मठ है उसके भिक्षु का देहांत हो गया है, वहां पर कोई नहीं है, तो आप में से एक भिक्षु हमारे साथ वहां चले, आपके खाने पीने की सारी व्यवस्था हम कर देंगे और आपको पर्याप्त धन भी देंगे। जब उन भिक्षुओं ने पता किया तो उन्हें पता चला कि ये किसानों का बहुत समृद्ध गांव है। तो एक भिक्षु लालच में आ गया और उसने कहा कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं तो यही रुक जाता हूं, इस गांव में आराम से मेरा जीवन कटेगा। और वो 5वां उनको छोड़कर उस आदमी के साथ चले गए। अब ये 4 आगे बढ़ने लगे। आगे कुछ देर बढ़े ही थे कि तब वहां से एक राजा गुजरा और उस राजा ने उन भिक्षुओं को देखा। इन 4 भिक्षुओं में एक भिक्षु बहुत धष्टपुष्ट और बहुत सुंदर था। उसे देखकर राजा उनके पास आया और उनसे कहा कि मैं अपनी पुत्री के लिए एक वर की तलाश में था और आज तुम्हें देखकर मेरी तलाश खत्म हो गई है। मैं अपनी पुत्री के लिए जैसा वर चाहता था वो सारे गुण तुम में है। वो धष्टपुष्ट और सुंदर भिक्षु को बोलकर कह रहा था। अब इस भिक्षु ने सोचा कि ऐसा मौका फिर ना मिलेगा और ये भी उस राजा की बात को मानकर राजा के घोड़े पे सवार होकर राजा के साथ चला गया। अब बचे 3 भिक्षु। फिर ये आगे बढ़ने लगे और ये तीनों आपस में चर्चा करने लगे कि प्रधान ने सही कहा था कि लक्ष्य दूर है और भटकाने वाली बहुत सारी चीजें हैं। और अंदर ही अंदर इन तीनों को वो दोनों से ईर्ष्या भी हो रही थी कि इन लोगों ने हमको छोड़कर चले गए और अच्छा जीवन व्यतीत करने वाले हैं। अब ये तीनों आगे बढ़ने लगे तो ये रास्ते से भटक गए और एक जंगल में जा पहुंचे। और जंगल में जब इन्हें ऐसा लगने लगा कि अब हम कहाँ रुकेंगे, तब उन्हें जंगल में एक घर दिखा जिस घर से उजाला आ रहा था। उन्हें लगा वहां कोई ना कोई तो रहता होगा और बड़ी मेहनत से वो लोग उस घर तक पहुंचते हैं। और जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं तो एक सुंदर युवती उस घर का दरवाजा खोलती है और वो इन 3 भिक्षुओं को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि मैं बहुत परेशान थी, मैं डरी हुई थी क्योंकि मैं घर में अकेली हूं। मेरे माता पिता शहर गए हुए हैं और वो 1 दिन हो गया नहीं लौटे हैं। बहुत अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए। अब वो भिक्षु रात में वहीं रुके। उस युवती ने उन भिक्षुओं की सोने की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की। और जब वो सुबह भिक्षु निकलने लगे तो उस युवती ने कहा कि मेरे माता पिता के आते तक आप लोग यहाँ रुकिए क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ। तब उन 3 भिक्षुओं में से एक भिक्षु उसकी सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गया और उसने मन बना लिया था कि उसे वहां रुकना है। वो 2 भिक्षु कहने लगे नहीं, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तब इस तीसरे भिक्षु ने कहा कि तुम लोग यहां से जाओ, इस लड़की को अकेला छोड़ना भी तो उचित नहीं है। इसके माता पिता आते ही मैं इस जगह को छोड़कर आ जाऊंगा। अब बचे 2 भिक्षु और वो आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चले। कुछ देर चलने के बाद जब वो एक गांव में पहुंचे तो उस गांव के लोगों ने उन 2 भिक्षुओं को घेर लिया क्योंकि वो गांव नास्तिकों का था। और उन्होंने उन भिक्षुओं को चैलेंज किया कि तुम्हारे गौतम बुद्ध ने बताई हुई बातों को तुम साबित करके बताओ, सिद्ध करके बताओ। और उस गांव का जो सबसे ज्ञानी आदमी था उसने उन दोनों भिक्षुओं को बैठा लिया। तब उन 2 भिक्षुओं में से एक भिक्षु को उस ज्ञानी आदमी की बात लग गई और उसने कहा कि मैं तुम्हारे बातों का खंडन करके ही यहां से जाऊंगा। तब उसके मित्र भिक्षु ने कहा कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है, हमें यहां नहीं रुकना है, हमें अपने लक्ष्य की ओर जाना है। लेकिन उस भिक्षु के अहंकार को बात लग गई थी। उसका अहंकारी मन ये मानने को तैयार नहीं था कि इसने बौद्ध को गलत कह दिया है और वो वहां उस ज्ञानी आदमी से, उस नास्तिक आदमी से तर्क करने के लिए रुक जाता है।
अब यह अकेला भिक्षु अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है और अंततः उस तिब्बत के दूर दराज के मठ में वो अकेला पहुंचता है। तब उसे एहसास होता है कि मेरे प्रधान ने जो बात कही थी कि लक्ष्य दूर है और भटकाने वाली बहुत सारे रास्ते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। हम जब किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो हम उस लक्ष्य तक पहुंचने के पहले बहुत बार अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हम कई बार किसी काम को करते हैं और हमें लगने लगता है कि अब मुझे ये काम नहीं, अब मुझे दूसरा काम करना है, और हम उस लक्ष्य से भटक जाते हैं। इस दुनिया में अंतिम लक्ष्य तक जो आदमी पहुंचता है वही आदमी सक्सेसफुल कहलाता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने लक्ष्य से बार बार भटकते हैं तो इस बात को ध्यान रखिए कि किसी भी काम को करते वक्त वो काम छोटा या बड़ा नहीं होता। धन दौलत से उसका किसी प्रकार का मूल्यमापन नहीं होता। उसका मूल्यमापन होता है तो आपके निरंतरता से। एक रस्सी पत्थर पे घिस के जब पत्थर पे लाइन बना सकती है तो आपके द्वारा निरंतर किया गया, फोकस से किया गया कोई भी काम आपको सक्सेसफुल जरूर बना सकता है। इसलिए अपने लक्ष्य से कभी भटके ना। जो भी काम कर रहे हैं उस काम को सर्वश्रेष्ठ मानकर दिन रात उस काम में लगे रहिए। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।